आज इस वीडियो में आप कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, जिन्हें हम आपको डेबिट और क्रेडिट करके बताते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स कुछ ऐसे हैं, ठीक। इसकी फर्म का नाम भानु ट्रेडर्स था और इसका पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹92,000 है। तो इसकी एंट्री देखते हैं कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक कैपिटल होता है, ठीक है। तो जो कैपिटल होता है, कैपिटल का मतलब जो बिज़नेस ऑनर के द्वारा लगाया जाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो इसकी जो एंट्री होगी वो कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो कैश टू जो कैपिटल है वो इसकी एंट्री हो जाएगी और अमाउंट आप यहाँ पे डेबिट वाला डेबिट के नीचे और क्रेडिट वाला क्रेडिट के नीचे रख देंगे, ठीक। देखिए इसमें जो 92,000 है तो आप यहाँ पे 92,000 लिख देंगे, यहाँ पर भी आपको 92,000 लिखना पड़ेगा क्योंकि चूँकि कैपिटल जो है वो बिजनेस ओनर्स के पास से जा रही है, इसलिए आप कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड रखेंगे। और आपके पास इतना कैश आ रहा है, मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन होता जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता आपका कैश अकाउंट और एक होता, मान लीजिए आपने कैश भी लगाया, फर्नीचर भी लगाया, ठीक है। तो कैश और फर्नीचर को दोनों को प्लस कर दिया जाता है और टोटल में आप कैपिटल रखते हैं। तो इस तरह हम एंट्री करते हैं किसकी, कैश और कैपिटल, यानी बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री। फिर अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री के लिए देखिए डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब हम कैश जो है बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक में जब हम कैश जमा करते हैं तो हमारे पास कैश अकाउंट जो है जो रियल अकाउंट का टाइप है और बैंक अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट का टाइप है। तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। ये देखिए कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया और बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट और बैंक डेबिट हो जाएगा। फिर इसी के साथ अगले ट्रांजेक्शन में देखते हैं कि अगला ट्रांजेक्शन हमारा जो है वो है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिमानी, मतलब कि 40,000 रुपये का हमने सामान हिमानी से उधार खरीदा। तो जब हम 40,000 का सामान हिमानी से उधार खरीदेंगे तो उधार खरीदने के लिए देखिए हमें डेबिट और क्रेडिट निकालना होगा। तो इसका डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा, देखिए जब हम हिमानी से सामान खरीदेंगे तो हिमानी से जब सामान हम खरीदते हैं तो हिमानी अकाउंट सप्लायर का काम करती है, ठीक है। तो आप हिमानी को क्रेडिट साइड रखेंगे और डेबिट साइड में आप परचेज अकाउंट रखते हैं, क्योंकि जब आप सामान खरीदते हैं तो ख़रीदने के लिए आप परचेज अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो हिमानी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमानी अकाउंट इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अभी आप पहले को छोड़ दीजिए और डेबिट अमाउंट इसका और क्रेडिट अमाउंट इसमें फिल कर लीजिए। फिर अगले ट्रांजेक्शन की ओर देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन हमारा ये है कि परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, हम 20,000 रुपये का नगद सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। ये देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, हम 20,000 का जब नगद सामान खरीद रहे हैं तो नगद सामान खरीदने की जो एंट्री होती है वो क्या होती है। देखिए जब हम नगद सामान खरीदते हैं तो हमारे पास से कैश जो है वो डेफिनेटली आपके पास से जाएगा, ठीक है। तो कैश जब जाएगा तो कैश को आप क्रेडिट दिखाना होगा और सामान आपके पास आ रहा है इसलिए आपको परचेज अकाउंट डेबिट रखना होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपकी एंट्री हो जाएगी। अगला ट्रांजेक्शन हमारा है रिटर्न गुड्स टू हिमानी। अब हम हिमानी को 4,000 रुपये का सामान वापस कर रहे हैं। तो जब 4,000 का सामान आप वापस करोगे तो वापस करने के लिए देखिए जब हम मान लीजिए हिमानी ने वापस किया, ठीक है, और सामान हमारे फर्म में आ रहा है, तो जब सामान आ रहा है रिटर्न गुड्स टू हिमानी, हम हिमानी को सामान वापस कर रहे हैं, ठीक है, 4,000 रुपये का। तो जब 4,000 रुपये का हिमानी को सामान वापस कर रहे हैं तो हिमानी अकाउंट तो हमारे लिए डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये रिसीवर का काम करेगा, ठीक। तो ये अकाउंट हम डेबिट रख देंगे क्योंकि ये रिसीवर है और हमारे पास से सामान जा रहा है, तो जाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में हिमानी अकाउंट हो जाएगा, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हम नगद सामान 20,000 रुपये का बेच दिए हैं, ठीक है। तो जब नगद सामान आप बेचते हो तब नगद सामान बेचने में क्या होता है कि आपके पास से कैश आता है, ठीक है, आपके पास कैश आता है। तो आप कैश को डेबिट साइड रखोगे और कैश को डेबिट साइड रखने के बाद दूसरा अकाउंट आपको सेल्स अकाउंट होगा जो कि क्रेडिट रखेंगे। तो सेल्स अकाउंट आप इसमें क्रेडिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इसकी एंट्री हो जाएगी। चेक गिवन टू हिमानी, मतलब कि हमने 36,000 रुपये की चेक हिमानी को दी। तो जब हम 36,000 की चेक हिमानी को देंगे तो हिमानी अकाउंट रिसीवर हो जाएगा और हमारे बैंक से पैसा जा रहा होता है जो कि चेक दी जा रही है, तो इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और हिमानी अकाउंट डेबिट। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? हमने चेक हिमानी को दिया था, ठीक है, तो हिमानी अकाउंट जो होगा वो डेबिट रखा जाएगा और जो बैंक अकाउंट है, देखिए कभी भी चेक का अकाउंट नहीं बनाते हैं, ये आपको याद रखना है कि चेक का अकाउंट नहीं बनाया जाता और हिमानी टू बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए अगला ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू मेसर्स गोयल ट्रेडर्स। हम गोयल ट्रेडर्स को सामान 3,50,000 रुपये का बेच रहे हैं, ठीक है। तो जब गोयल एंड ब्रदर्स गोयल ट्रेडर्स को हमने इतने का सामान बेचा तो इसमें कैश हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। हम गोयल एंड ब्रदर्स का अकाउंट रखेंगे जो कि डेबिट साइड होगा, गोयल एंड गोयल एंड ट्रेडर्स, ठीक। ये गोयल एंड ट्रेडर्स जो होगा वो डेबिट साइड हो जाएगा और क्रेडिट साइड में आपको सेल्स रखना होगा। तो इसका मतलब है कि हमने गोयल एंड ट्रेडर्स को सामान बेचा, वो अमाउंट आप डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट कार्ड क्रेडिट में लिख देंगे। फिर अगला ट्रांजेक्शन क्या है? ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। ये देखिए अब हमने 2,000 रुपये बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। तो इस ट्रांजेक्शन्स के लिए हम ये देखते हैं, सबसे पहले हमें एक ड्राइंग अकाउंट पता होना चाहिए, ये ड्राइंग अकाउंट। तो जो ड्राइंग अकाउंट होता है ना, ये तब यूज़ किया जाता है जब बिज़नेस ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिज़नेस से या बैंक से निकालता है, तो उसकी एंट्री जो होती है वो ड्राइंग में होती है। तो इस ड्राइंग की एंट्री कैसे होगी बता रहे हैं आपको। इस ड्राइंग की एंट्री के लिए आपको सबसे पहले डेबिट में रखना होगा। देखिए जब आपके बैंक से पैसे जाएंगे, ठीक है, तो जो आपका बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? वही आपके पास आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो मतलब आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट रखेंगे, ठीक है। तो आप बैंक जो है, जो कि बैंक से निकाला गया है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट रख देंगे। फिर ड्राइंग अकाउंट जो हो वो डेबिट रख देंगे, ड्राइंग अकाउंट। इस तरह हम करेंगे कि ड्राइंग अकाउंट हम ऐसे क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गोयल ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स। अच्छा, गोयल ट्रेडर्स को हमने सामान बेचा था तो गोयल ट्रेडर्स हमें ही वापस करेगा। तो गोयल ट्रेडर्स ने हमें 3500 का सामान वापस किया, ठीक है। तो जब गोयल ट्रेडर्स 3500 का सामान हमें वापस करेगा तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? गोयल ट्रेडर्स तो हमारे लिए गिवर हो जाएगा, तो गोयल ट्रेडर्स जो होगा इसे हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये दे रहा है हमें सामान और हमारे पास बिका हुआ सामान वापस आ रहा है, तो इसलिए आप सेल्स रिटर्न करेंगे। यहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न करना है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोयल ट्रेडर्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो कि अभी मैं बता चुका हूँ कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की जो एंट्री होगी वो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर का, चेक रिसीव फ्रॉम गोयल ट्रेडर्स। तो इस बार हमने गोयल ट्रेडर्स से चेक रिसीव किया, तो जब हम चेक रिसीव करेंगे गोयल हमें ये याद रखना होगा, गोयल ट्रेडर्स से रिसीव किया है चेक, तो गोयल एंड ट्रेडर जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। गोयल एंड ट्रेडर से हम रिसीव कर रहे हैं, चेक आ रही है तो मतलब बैंक अकाउंट हमारा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट तो गोयल एंड ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह
अगला क्वेश्चन है देखिए, गुड्स गिवन एज चैरिटी। इसका मतलब होता है कि आपने डोनेशन के लिए सामान दे दिया, ठीक है। तो ये हमारी जनरल एंट्री है। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी की जो एंट्री होगी वो आप चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट रखेंगे। देखो, डोनेशन और गुड्स दो चीज़ें, जो इसकी एंट्री होगी वो ऐसे बनेगी। हमें चैरिटी के लिए सामान दिया, तो चैरिटी के लिए हम सामान देते हैं तो आप क्या करते हैं कि डोनेशन अकाउंट आप डेबिट रखेंगे और परचेज अकाउंट क्रेडिट रखेंगे। ठीक, ये जरूर याद रखा कि परचेज अकाउंट क्रेडिट इसलिए है ताकि जो परचेज होता है, देखिए, तो परचेज जो होता है वो किसी भी गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ पे गुड्स को क्या किया जा रहा है, क्रेडिट। दैट मीन्स ये हमारे पास से जा रहा है, तो परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट दिखाना पड़ता है और डोनेशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट का एक प्रकार है जो कि डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस के जैसे होगी। तो इसकी एंट्री जो होगी वो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, रेंट पेड और सैलरी पेड, ठीक है, 3000 7,000। तो इनमें से मैं एक एंट्री आपको बता देता हूँ कि रेंट पेड की एंट्री क्या होगी। तो रेंट पेड जो होता है मतलब इसमें आपने किराया पे किया है कितना, 3000, और सैलरी मतलब जो हमारी सैलरी होती है, वेतन, उसे आपने दिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए एक्सपेंस हैं। तो सारे एक्सपेंस जो होते हैं वो हमेशा डेबिट साइड होते हैं, ठीक है। तो सारे एक्सपेंस जब डेबिट साइड होते हैं तो यहाँ पे आप रेंट अकाउंट लिख देंगे रेंट वाले क्वेश्चन पे, और सैलरी वाले क्वेश्चन में आप सैलरी रख देंगे और क्रेडिट में आपको कैश कर देना है और अमाउंट। ये एंट्री आपकी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है देखिए, ऑफिस मशीन परचेज फॉर कैश। आपने ऑफिस पर मशीन खरीदी है 3000 रुपये की, ठीक है, वो भी नगद। तो ऑफिस मशीन जब आप खरीदेंगे नगद तो आपको एंट्री दिखानी होगी कि ऑफिस मशीन आपने ख़रीदा है तो आपके पास से कैश तो जाएगा। तो कैश आपने क्रेडिट कर दिया और ऑफिस मशीन जो है वो आपका एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है। ऑफिस मशीन जो है वो एक्सपेंस है, तो ऑफिस मशीन एक्सपेंस हो जाएगा और क्रेडिट में कैश हो जाएगा। सो ऐसी एंट्री आपको कर देना है और ये एंट्री करके आप देखेंगे कि जो आपको टोटल होगा वो 6,92,000 आएगा। तो अगली वीडियो में हम इसी एंट्री को टैली में करना बताएंगे। थैंक यू।